गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑप्टिक्स चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और साथ ही साथ हम ये भी बोल सकते हैं लाइट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग फिनोमेना जिसको हम बोलते हैं क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे कि वो क्या होता है, उसके रूल्स कौन कौन से हैं, किस सरफेस पे होता है, किस सरफेस पे नहीं होता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इसको हिंदी में बोला जाता है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए हमको समझना है बच्चों कि एक ऐसा सरफेस चाहिए जो लाइट को क्या करे, रिफ्लेक्ट कर दे, है ना। लाइट को क्या करे, रिफ्लेक्ट कर दे। तो अगर लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो मीडियम है वो चेंज नहीं होगा, है ना, बट उसका डायरेक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करते हैं तो हम जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को डिफाइन करेंगे तो कैसे बोलेंगे, द बाउंसिंग बैक ऑफ पार्ट ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम when it is incident on a plain smooth surface। ठीक है, प्लेन स्मूथ सरफेस। ठीक है, पार्ट ऑफ लाइट को क्या करता है, वापस भेजता है, पूरी तरह नहीं। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास एक मिरर है, इसको हम नाम देते हैं एम। ठीक है, ये था मिरर और इसका जो पीछे साइड बनाया है उसको हम बोलते हैं कोटेड सरफेस। ठीक है, ये वाला सरफेस कौन सा हो गया, कोटेड सरफेस। और जहां से रिफ्लेक्शन होगा उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, तो जो कोटेड सरफेस है ना, आप सभी लोग अपने घर में आईने में देखते होंगे कि हाँ, हम जो मिरर यूज करते हैं उसके पीछे साइड जो है कोटेशन रहता है ना। ठीक है, तो अगर इस पे कोई लाइट रे जो है वो इंसिडेंट होता है इस तरफ, किसी सोर्स से आ रहा होगा, ठीक है, तो हमने बोला बाउंसिंग बैक ऑफ पार्ट ऑफ लाइट। ठीक है, क्या होता है, इस आने वाले लाइट का कुछ जो है वो वापस उसी मीडियम में लौट जाता है, बिल्कुल इस तरह से। ठीक है ना, यहां से ये जा रहा है। तो इसके लिए हमको चाहिए एक सरफेस, तो हमने उसके लिए मिरर ले लिया। इसमें हम ड्रॉ करेंगे एक परपेंडिकुलर लाइन जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, तो जो रे इंसिडेंट हो रहा है उसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। और जो टकराने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है, वो क्या हो रहा है, वापस जा रहा है ना, सेम मीडियम में। सेम मीडियम का मतलब ये हुआ बच्चों, यहां पर एयर था, है ना, एयर में ट्रेवल किया है, तो रिफ्लेक्शन होने के बाद स्मूथ सरफेस से टकराने के बाद वापस एयर में ही लौट गया, है ना, तो इसको हम बोलेंगे इन द सेम मीडियम। ठीक है, अब इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट होके जा रहा है, रिफ्लेक्टिंग रे। ठीक है, तो आपको तीन चीज अच्छे से याद रखना है कि जब भी हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का बात करेंगे वहां पर दो रे, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए हम, है ना, तो सरफेस के ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जो बनने वाला एंगल होता है उसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टिंग रे के बीच बनने वाला एंगल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। आर से, ठीक है, तो जब हम आई की बात करेंगे बच्चों तो आई को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और एंगल आर जो है उसको बोला जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इन दोनों एंगल को अच्छे से याद रखेंगे। कई बार दिक्कत ये होता है कि सर नॉर्मल के साथ बनाना है कि मिरर के साथ। याद रखेंगे मिरर के साथ कभी भी एंगल नहीं बनेगा, वो हमेशा किसके साथ बनता है, नॉर्मल के साथ।
ठीक है, तो आपको पहला चीज ये याद रखना है। ठीक है, तो जब हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करेंगे, द बाउंसिंग बैक ऑफ पार्ट ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर इंसिडेंट ऑन अ प्लेन स्मूथ सरफेस, ठीक है, दैट पर्टिकुलर फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए हमको एक सरफेस चाहिए रहेगा जिसमें अगर उसका एक साइड कोटेड हुआ है, कोटिंग हुआ है तो ज्यादा अच्छा है, जिससे रिफ्लेक्शन जो है वो कुछ हद तक बढ़ जाता है। ठीक है, तो अगर मैं एक ट्रांसपेरेंट ग्लास की करूं, है ना, ट्रांसपेरेंट ग्लास की बात करूं तो उसमें मात्र 5% जो है वो क्या होता है, लाइट जो है वो रिफ्लेक्टेड होता है, वापस बाउंस बैक हो जाता है सेम मीडियम में। बट अगर मैं कोटेड, जैसे हमारे घर का मिरर होता है, आईना, ठीक है, तो उसके लिए करेंगे तो लगभग 93 टू 95% लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो जब हम मिरर के सामने खड़े होते हैं इस तरह से, तो मिरर जो है वो क्या करता है, हमारे यहाँ बॉडी से टकरा के जो लाइट उसके तक जाता है उसको हमारी आंखों में क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, इसी कारण से हम अपना इमेज उस मिरर में देख पाते हैं। ठीक है, तो आपको जो भी चीजें दिखता है, जिन भी चीजों को आप देखते हैं, ठीक है, वो सभी चीजों का मतलब मेन रीजन यही है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बिना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के हम किसी भी चीज को नहीं देख सकते। ठीक है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी चीज को देखने के लिए। ठीक है, मैंने आपको कल भी बताया था, किसी पर्टिकुलर कलर को देखना है ना, तो वो कलर जो है वो क्या होगा, वही कलर जो है उसको अब्सॉर्ब नहीं करके उसको रिफ्लेक्ट कर देगा, बाकी अलग कलर को क्या करते हैं, सारे कलर को वो एब्सॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो आपको अच्छे से याद रखना है कि बिना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के हम किसी भी चीज को देख नहीं सकते। ठीक है, इस वाले में याद रखना बच्चों, कभी कभी एमसीक्यू में पूछता है, ठीक है, क्लास 10 वालों को भी कोई भी पूछता है कि इसमें जो है मीडियम चेंज होता है क्या। ठीक है, तो पहले भी एयर में था, अभी भी एयर की तरफ निकल गया, तो मीडियम चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज होता है, वो ऐसे रहा था, अभी जा ऐसे रहा है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, डायरेक्शन चेंज, है ना, तो हम बोल सकते हैं मीडियम डू नॉट चेंज बट डायरेक्शन ऑफ लाइट, गेट चेंजेस। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ लाइट जो है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए किसकी बात करनी है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस की। रिफ्लेक्टिंग सरफेस में मेनली इंक्लूड किया जाता है किसको, मिरर्स को। ठीक है, इस चीजों को अगर आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तभी आपको बाद में कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि लेंस भी आएगा तो लेंस भी कंफ्यूज करता है। ठीक है, तो जो चाहे नोट्स कर सकते हैं इसमें से। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अब हम बात करेंगे लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन की। ठीक है, हमारे पास दो लॉ होते हैं रिफ्लेक्शन के, जिसको आपको अच्छे से याद रखना है। जिसमें जो फर्स्ट लॉ है ये बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका मतलब ये है कि अगर किसी चीज का रिफ्लेक्शन आपको देखना है, तो जिस एंगल पे वो इंसिडेंट हो रहा है उसी एंगल पे अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तभी हम उसका रिफ्लेक्शन देख पाएंगे। ठीक है, समटाइम्स ऐसा होता है कि बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हुई है, अचानक आप ऐसे वॉकिंग करते रहते हो, चलते रहते हो, सडनली किसी गाड़ी का जो मिरर रहता है, रियर व्यू मिरर, वो चमकता है। अब जैसे ही आप आगे बढ़ जाते हो वो हट जाता है, फिर पीछे जाओगे तो फिर से चमकने लगता है। ठीक है, साथ ही साथ आपने अपने बचपन में क्या किया होगा, सनलाइट आना था, उसको मिरर के थ्रू घर में या किसी की आंख में क्या किए होंगे, उसको वापस भेजे होंगे, है ना। तो आप उसको क्या करते थे, धीरे से उसको सेट कर देते, जिस एंगल पे वो आ रहा है इंसिडेंट रे, उसी एंगल पे उसका रिफ्लेक्शन को आप उनकी आंखों तक क्या करते थे, है ना, उसको सेट करना पड़ता था। ठीक है, तो इसका ध्यान रखेंगे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला ये बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ऑलवेज, तभी हम रिफ्लेक्शन देख पाएंगे। ठीक है, दूसरा बोलता है, कौन कौन सा चीज, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, all lie on same plane at point
at same point of incident। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे बच्चों कि जब हम रिफ्लेक्शन की बात करेंगे किसी मिरर के थ्रू, तो जिस पॉइंट पर क्या होगा, इंसिडेंट होगा, इंसिडेंट रे, उसी पॉइंट पे हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और उसी पॉइंट से क्या होगा, आपका रिफ्लेक्टेड रे भी बनेगा। इसका मतलब ये है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे सभी एक पॉइंट पर उस प्लेन पे होना चाहिए। ठीक है, तो ये दो लॉ जो है आपको याद रखना है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये इंसिडेंट यहाँ पर हो रहा है, हम यहाँ से रिफ्लेक्शन दे रहे हैं, नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का जो वैल्यू है वो अलग अलग हो जाएगा, डिफर कर जाएगा। ठीक है, और हमारा पहला लॉ बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये दो लॉ जो है आपको स्पेशली याद रखने हैं। बहुत इजी सा है, इसको हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। ठीक है, तो इसको नोट करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। ठीक है, तो अच्छे से याद रखेंगे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शंस। ठीक है, पहला होता है आपका रेगुलर, या उसी को हम बोलते हैं स्पेकुलर। ठीक है, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, और दूसरा होता है इररेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, बहुत ही ज्यादा क्या बोल सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि जब हम स्मूथ सरफेस की बात करते हैं, यहाँ पर रेगुलर है ना, तो रेगुलर में याद रखेंगे बच्चों, जो रिफ्लेक्शन होगा वो किसके थ्रू होगा, स्मूथ सरफेस के थ्रू। ठीक है, स्मूथ सरफेस के थ्रू मतलब ये हो गया कि इंसिडेंट रे आया, यहां से वो क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया, इंसिडेंट रे आया, यहां से वो रिफ्लेक्ट हो गया, इंसिडेंट रे आया, वो रिफ्लेक्ट हो गया। जिस एंगल पे आएगा उसी एंगल पे वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब ये लेकिन ये कैसे होते हैं, पैरेलल बीम आया तो पैरेलल बीम बाहर निकलेगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो इसमें जो है वो फैला हुआ, उसका जो रिफ्लेक्शन है वो फैला हुआ दिखाई नहीं देता है। ठीक है, जैसे वो बीम आया है वैसे ही बीम आपको यहां से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको हम याद रखना है, इसको हम बोलते हैं क्या, रेगुलर और स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन। इसके लिए कंडीशन ये होना चाहिए कि सरफेस जो हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो हो वो क्या हो, स्मूथ हो। ठीक है, बट जब हम इरेगुलर और डिफ्यूज की बात करते हैं तो इसके लिए जो सरफेस होता है वो रेगुलर नहीं होता, वो जो है वो इस तरह से रहता है, क्या बोल सकते हैं, रफ सरफेस बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे यहां पर इंसिडेंट हुआ तो ये ऐसे निकल गया, यहां पर इंसिडेंट हुआ तो ये ऐसे, है ना, कहीं पर निकलेगा तो ये इस तरह से, तो ये जो है वो सब तरफ अलग अलग निकलता है, फैल जाता है, इसके कारण से पूरा वो क्या हो जाता है, फैल जाता है। रिफ्लेक्शन तो होता है बट वो पूरी तरह से फैल जाता है, बीम की तरह नहीं निकलता। तो इसको आपको समझना है, जैसे हम बोलते हैं कि किसी वॉल पे या किसी पर्टिकुलर पेपर पे क्या हो रहा हो, रिफ्लेक्शन हो रहा हो, तो वो होता है कौन सा, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, बट अगर हम मिरर की बात करें, है ना, तब हमको रिफ्लेक्शन क्या मिलता है, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन, या कभी कभी वाटर से भी होता है। ठीक है, अब सर वाटर से कब होता है, देखिए बताता हूं, पहले इसका देख लेते हैं। ठीक है, हम बोलते हैं कि मून मून जो है वो नाइट में सनलाइट का रिफ्लेक्शन से चमकता है। ठीक है, अब आप सभी लोग जानते हैं कि मून का जो सरफेस है वो क्या है, रफ है। तो रफ होने के कारण से पूरा मून जो है, जब वो फुल मून में रहता है ना, तब वो हमको क्या दिखता है, ऐसा लगता है कि वही जो है वो इल्यूमिनेट हो रहा है, कौन, मून खुद। ठीक है, बट ऐसा होता नहीं, हम सभी लोग जानते हैं कि सनलाइट का जो सन का जो लाइट रहता है उसके रिफ्लेक्शन के कारण से हमको वो चमकदार दिखाई देता है। ठीक है, लेकिन अगर क्या हो कि मून जो है वो क्या होता, पूरी तरह से, है ना, स्मूथ सरफेस होता, एकदम स्मूथ सरफेस, तब क्या होता बच्चों, वो हमको इल्यूमिनेट नहीं दिखता, हमको वो ऐसे दिखता कि यहाँ पर मिरर रखा हुआ, यहाँ सनलाइट आया और यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, बस। ठीक है, वो एक बीम की जगह, मतलब वो पूरी तरह फैलता नहीं, वो क्या हो जाता है, एक पर्टिकुलर जगह पे क्या रहता, फोकस्ड रहता। ठीक है, तो आपको याद रखना है, तो हमको जो मून जो है चमकदार दिखाई देता है, पूरा मून जो दिखाई देता है, उसका रीजन रहता है कौन सा, ये डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, क्योंकि मून का सरफेस कैसा है, रफ सरफेस है। ठीक है, कभी कभी आप सभी लोग नोटिस किए होंगे, कार में जब आप रात में जाते रहते हो,
है ना। जनरली क्या होता है, बारिश के दिनों में बादल छाए रहते हैं तो उसके कारण से चांद नहीं निकलता, तो लाइट जो है वो जो रोड रहता है वो एकदम डार्क रेनी डे रहता है मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर वही में रात में आप जब ड्राइविंग कर रहे हो या पीछे बैठे हो, तो आप अब नोटिस करना बच्चों कि जब हम कार चला रहे होते हैं या बैठे रहते हैं, अगर रोड जो है वो क्या है, सूखा है, ड्राई है, तो हमारे गाड़ियों से जो लाइट, जो हेडलाइट से जो बीम निकलता है, वो उस रफ सरफेस में क्या होता है, टकराता है, और उसके कारण से वहां पर होता है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। उसके कारण से क्या होता है, हमको रोड जो है वो प्रॉपरली दिखाई देता है। बट अगर उसी रात में क्या हो, बारिश हो रहा हो, तो उस सरफेस के ऊपर वाटर का लेयर बन जाता है, ठीक है। अब वाटर का लेयर बन गया, मतलब ये है कि जो बीम ऑफ लाइट वहां पे टकरा रहा है, वो जो है वो उसमें क्या हो जाता है, रेगुलर या स्पेकुलर रिफ्लेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो रेगुलर और स्पेकुलर रिफ्लेक्शन हुआ, इसका मतलब ये है कि जो बीम हम उसमें रिलीज किए, वो बीम वापस होके सीधा बाहर निकल जाता है, हमारी आंखों तक नहीं पहुंचता, ठीक है। इसीलिए याद रखना बच्चों, जब हम बोला जाता है कि जब बहुत बारिश हो रहा हो और अगर आप रात में ट्रेवल कर रहे हो, तो ध्यान रखें कि आपको जो है गाड़ी एकदम स्पीड से नहीं चलाना है, क्योंकि रोड का विजिबिलिटी जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखेंगे, तो वो उसका मेन रीजन होता है ये। तो 90% जो एक्सीडेंट होता है रेनी डे में रात के समय, वो उसका रीजन होता है रेगुलर और स्पेकुलर रिफ्लेक्शन के कारण से, ठीक है। तो हमको जो भी चीजें दिखाई देती है, उसका रीजन होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बिना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के हम किसी भी चीज को नहीं देख सकते। जैसे आप लोग मुझे देख रहे हो, अगर मैं ये लाइट बंद कर दूं तो यहाँ पे पूरा डार्क हो जाएगा, तो हो सकता है मैं भी आपको दिखाई ना दूं, क्योंकि या इसमें से लाइट मेरे चेहरे पे आया और ये रिफ्लेक्ट होके आपके तक पहुंच रहा है, ठीक है। तो ये चीजें जो है हमको ध्यान देने की जरूरत है। तो अच्छे से याद रखेंगे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, पहला रेगुलर और दूसरा है इरेगुलर। रेगुलर के लिए स्मूथ सरफेस होना चाहिए, इरेगुलर के लिए रफ सरफेस। स्मूथ सरफेस में होगा तो जिस तरह ये बीम आएगा स्ट्रेट लाइन में, वैसे स्ट्रेट लाइन निकल जाता है, इसमें भी आता है स्ट्रेट लाइन में निकलता है, बट ये क्या होता है, इरेगुलर शेप होने के कारण से उसको पूरा फैला देता है, ठीक है। इसके कारण से, है ना। तो इसका जो एग्जांपल है, आप वॉल में देख सकते हो रिफ्लेक्शन, या सीधा सीधा हम मून में देखें, सबसे बेस्ट एग्जांपल है मून का, ठीक है। तो ज्यादातर एक्सीडेंट जो होते हैं बच्चों नाइट में, रेनी डेज में, वो उसका रीजन क्या होता है, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन का, ठीक है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई हो। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसके बारे में, मिरर्स के बारे में, उससे फॉर्म होने वाले इमेजेस के बारे में, ठीक है। थैंक यू।